एक नदी है गंगा। उसकी लहरों में हमारी आस्था, हमारी पहचान, हमारे घरों की खुशियां और हमारे पीढ़ियों का इतिहास बहता है। और जब आस्था पर सवाल उठता है तब सिर्फ शब्द नहीं चलते, हमारे व्याकुल हृदय में हमारी भावनाएं बोलती हैं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विवाद के बीच खड़े हैं जो सिर्फ एक शख्स के नाम से या फिर किसी राजनीतिक दल विशेष से नहीं जुड़ा, बल्कि पूरे सनातनी समाज के आस्था और विश्वास के बीच दरार बना हुआ है। कोई इन्हें संत कहता है, कोई शंकराचार्य कहना पसंद करता है। कानूनी मामले में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है, परंतु सवाल ये नहीं है कि वो संत हैं या शंकराचार्य। बड़ा सवाल ये है कि तीर्थ और आस्था को राजनीतिक मंच बनाना क्या ठीक है? दोस्तों, हमें याद रखना चाहिए कि 2023 में केदारनाथ बद्रीनाथ के कपाट खुलने की परंपरा किसने तोड़ी थी? किसने नियमों और सभ्यताओं की अवहेलना की थी? किसने वहां विवाद खड़ा किया था? कौन वहां पे धरने पर बैठा था? जो लोग भक्ति के नाम पर तमाशा करते हैं, उनका असली चेहरा अब जनता देख चुकी है। ये कोई नाटक नहीं, ये वो पब्लिक सीन है जिसकी स्क्रिप्ट बार बार दोहराई जा रही है। और ऊपर से मीडिया की भूख, हर तरफ नजर आ रही कहानियों में 90% स्पेस मिल रहा है। महोदय का हर बयान ब्रेकिंग न्यूज बन जा रहा है। ये आस्था है या सिर्फ दिखावा? जब असल मुद्दे विकास, सुरक्षा, जनता की भलाई गायब हो जाते हैं तब सवाल उठता है, किसके लिए रचा जा रहा है ये तमाशा? लेकिन साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि इस प्रदेश का कायाकल्प किसने किया? किसने कानून व्यवस्था मजबूत किया? किसने सड़कें बनवाई, हवाई अड्डे, अस्पताल, आवास, आयुष्मान जैसी योजनाएं एक आम आदमी की थाली में परोसी? जब 65 करोड़ लोग महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाकर अस्वस्थ थे, सुरक्षा व्यवस्था भी उनकी सुनिश्चित थी, तो ये महज प्लानिंग नहीं दर्शाता, ये दर्शाता है जिम्मेदारी की भावना। ये नेतृत्व की कर्मठता का प्रदर्शन है। जरा सोचिए, जिस प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था, आज वह बुलंदी की उड़ान भर रहा है। एक्सप्रेसवे, हवाई अड्डे, स्मार्ट सिटीज बन रहे हैं। और जब उस मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत हमला किया जाता है तो वो सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं होता, उसके काम, उसके प्रदेश की जनता की उम्मीदों पर हमला होता है। सोचने का विषय ये है कि क्या ये खेल विपक्ष का है या महज संयोग? ये एक सुनियोजित रणनीति प्रतीत होती है। 2027 की, 2029 की तैयारी। और जब ऐसे चांदी के सिंहासन वाले चेहरे जिनको टूल किट की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, इनकी असलियत जनता अब समझ चुकी है। जनता उसे पहचानने लगी है। और अब सवाल ये है कि हम ऐसे राजनीतिक टूल किट के हाथों अपनी आस्था और अपने प्रदेश के विकास को छीनने देंगे? क्या हम ऐसे तमाशों को अपनी पहचान पर हावी होने देंगे? नहीं। देश की जनता ने 2014 और 2017 में अपनी आवाज साफ कर दी थी और फिर वही आवाज आज दोबारा दोहराएगी। हिसाब किताब करने के लिए नहीं, अपने उज्जवल भविष्य के लिए। जब विकास दिख रहा है, जनता की जिंदगी बेहतर हो रही है, तो वक्त है समझदारी दिखाने का, एकजुटता का, असल मुद्दों के साथ खड़े होने का। इसका संरक्षण सिर्फ नेताओं की जिम्मेदारी नहीं, हमारी जिम्मेदारी है। हमें पहचानना है कि कौन असल है और कौन नाटकबाज। हमें अपनी आस्था, अपनी संस्कृति, अपनी प्रगति को बचा कर रखना है। आज हमें फैसला करना है, हम किन के साथ हैं? उन तमाशेबाजों के साथ जो आस्था को टूल किट की तरह इस्तेमाल करते हैं, या उनके साथ जो देश में लोगों की जिंदगियों में बदलाव ला रहे हैं? ये केवल राजनेता नहीं, हमारे ही सौंपी गई जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आप अपना निर्णय स्वयं बताइए। हम किस भविष्य को चुनना चाहते हैं? भ्रम, शोर या फिर आस्था और विकास? हमारी आवाज को आप मात्र सब्सक्राइब करके मजबूत बना सकते हैं।